मेरा नाम है कंचन गुप्ता, एज है 55 प्लस और हाइट है 5.4 इंचेस एंड हेयर आर माय प्रोफाइल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद अपने टीवी स्क्रीन या अपने फ़ोन स्क्रीन पर मुझे देखने पर आपके दिल से ये आवाज़ तो ज़रूर आई होगी। याद नहीं आती ना तुझे? नहीं, याद तो मुझे आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी के झंझट ही ऐसे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बेटी की शादी के बाद बहुत सारे काम मुझे निपटाने थे। ढेर सारे कामों के साथ साथ ऑडिशंस भी तो देने थे, क्योंकि नए काम की तलाश जो करनी थी। उस पर से ये प्रेशर भी मैंने ले रखा था कि शादी की वीडियोस और फोटोग्राफ्स तो मैंने किसी के साथ शेयर ही नहीं की। और इस बार ये गलती फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स की नहीं थी। इनफैक्ट ये तो गलती थी भी नहीं, ये तो था नए रिश्तों में खो जाना और उन मोमेंट्स को इस तरह जीना कि किसी और चीज़ की कोई अहमियत ही ना रह जाए। खैर, वो वीडियोस और वो फोटोग्राफ्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑडिशंस और स्क्रीन टेस्ट ना किसी भी एक्टर की लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं। हर रोज़ ऑडिशन को इस उम्मीद से देना कि ये प्रोजेक्ट आपको मिल ही जाएगा या आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी, और शाम ढलते ढलते तक इस उम्मीद के साथ सो भी जाना। लेकिन मेरे लिए शाम तन्हाई की एक ऐसी गहरी चादर ओढ़कर आती है जिसके साए तले मेरे लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूँ तो मैं पहले भी मुंबई में अकेली ही रहती थी। हस्बैंड और बेटी दोनों ही चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन जब कभी मन उदास हो, अकेले हो, या कभी बात करने का मन हो, या कभी कोई ज़रूरत हो, तो मैं हस्बैंड को जब चाहे फ़ोन कर लेती थी। ऐसे ही बेटी को भी फ़ोन कर लेती थी। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग हो गया है। बेटी ससुराल जो चली गई है, अब जब जी चाहे उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भले ही मैं आप लोगों को थोड़ी पुराने ख्यालों की लगती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरा मानना आज भी यही है कि बेटियों को ना अपने ससुराल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर वक्त माँ बाप का अवेलेबल होना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त फ़ोन पर बेटी को हिदायतें देते रहना ये एक अच्छी आदत नहीं। अरे नहीं, अभी तो दूसरा राजा आएगा। हर रोज़ कुछ नोट्स बनाना, कुछ ऑडिशन स्क्रिप्ट को याद करना, ऑडिशंस बनाना और इस उम्मीद को रखना कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा, बस यही थी मेरी दिनचर्या। लेकिन कभी कभी ना मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, ये सोच कर कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये नियति और जो होनी है वो मुझे सिखाना चाह रही है, जो मैं सीख नहीं पा रही हूँ। खैर, मैं तो सभी के लिए एक ही दुआ करूँगी कि कभी किसी को अकेलापन या तन्हाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जो आपको धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी खींच कर लेकर जाता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि अब आपके जीने की कोई वजह नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा खुद के साथ नहीं होने देना, क्योंकि मुझे जीना है अपनी बेटी की उन सभी खुशियों को देखने के लिए जिन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस चुकी हैं। मैं वो सब पल देखना चाहती हूँ, मैं वो सब पल जीना चाहती हूँ जो आज तक मेरी ज़िंदगी में अनछुए हैं। ऐसे ही कमज़ोर पलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है वो है आपका आत्मविश्वास। एक ऐसी पुकार जो आपको वापस ज़िंदगी की तरफ ले जाए, और वो पुकार होती है आपके दोस्तों की, आपके अपनों की, आपके रिश्तेदारों की। और इसी पुकार का एहसास मुझे अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ से भी होता है। कोई सुना किसी ने? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, मैं वैसे इश्क के गाने बहुत लिखे हैं, इतना की गल नहीं है, और जो पैसा भी इतनी कहते हैं कि हम इश्क से ज़्यादा हमें रोज़ करते हैं। छड्या मनसी जो के मेहनत छड्डनी, भावें कुछ ना मिले ते भावें मिल जाए लख करोड़, मेहनत छड्डनी दुनिया दरबार। तू अपने कर फर्ज मुकम्मल, बाकी अगे सारी मर्जी मालिक दी।
अपनी थां तू पूरा रे बरकत आउणी ए वारी मंजिल। मेहनत करना हमारा कर्म है और धर्म है। जिन रिश्तों में हमें बांध दिया गया है उन रिश्तों को निभाना। आज हम आए हैं अपने भैया भाभी के यहाँ। ये देखो भाभी ने हमारे बनाया है ये शिमला मिर्च और पनीर, और साथ में बने हैं दम आलू, राइस, चपाती, रायता, और साथ में फ्रिज में भल्ले भी हैं। तो बहुत कुछ बना है और बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। घर भरा हुआ है। डाला था मैंने नमक और जीरा और मिर्ची पाउडर सब डाला था। क्या स्पेशल ओकेजन है भैया आज? तो देखो, जहाँ हम आज के टाइम में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज में उलझे रहते हैं ना, हमारे फादर जैसे भैया ने खुद ही प्लान कर लिया है आज का फादर्स डे। और जो हम खा चुके हैं वो है ये मज़ेदार कचौड़ी सलाद। भले ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट आवर रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप जो भी, बट आज एक्चुअल पार्टी तो भाभी की हो रही है। तो आज जब सब मेहमान बहुत सारी डिशेस इंजॉय कर रहे हैं, तो भाभी जी को भी आज भैया ने प्लेट में डाल के दिया है कि चल नैनतारा आज तू भी मज़े कर। पति पत्नी के रिश्ते को अगर सही मायने में समझना हो ना, तो मैं इन लोगों की तरफ देखती हूँ। इस उम्र में एक दूसरे को संभालने की जिम्मेदारी और कंपेनियनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। भैया हर तरीके से भाभी का ध्यान रखते हैं, सही टाइम पर उनकी दवाई और कब वो क्या खाएंगी ये भी। मुझसे पहली बार मिलने वाला मेरा भतीजा माधव खाना छोड़कर दूसरी कचौड़ी खाते हुए वीडियो में ना आ जाए, इसलिए वो यहाँ छुप के खा रहा है। खाना तो मेरी भाभी बनाती ही बहुत टेस्टी है, लेकिन वो और भी टेस्टी लगने लगता है जब सब लोग मिलकर साथ में बैठ के खाते हैं। और भैया के फेवरेट आम रस के बाद अब थी केक कटिंग की बारी। आपने खाना नहीं खाया, केक सारा आपने खाना है। सारी सेलिब्रेशन है फादर्स डे की। तो जितने भी प्यारे प्यारे फादर्स हैं यहाँ पर आज प्रेजेंट, वोट भी तो बाद में करेंगे हम। जब तक 2-4 फादर्स डे और आ जाएंगे। 1.5 महीना वो ढंग से हस्बैंड बनना सीख। यहाँ आप लोगों से मिस ना हो जाए इसलिए इस बात को दोबारा रिपीट करूँगी, जो माधव ने बहुत ही प्यारी कही कि 1.5 महीना ही हुआ है अभी शादी हुए, एक बारी ढंग से हस्बैंड बनना तो सीख लूँ, फादर तो मैं बाद में बनूँगा। जैसे कि मेरे फादर जैसे भैया कहते हैं कि रिश्ते निभाने को जब तक डेली टास्क नहीं बनाओगे उनमें गर्माहट नहीं आएगी। हैप्पी फादर्स डे। और ये मेरे भैया जैसे पुराने ज़माने के समझदार लोग ही हैं जो बिना छोटे बड़े की किसी ईगो को रखे हर दिन को एक स्पेशल दिन बनाते हैं। मिलजुल कर किसकी ज़िंदगी में क्या फेस चल रहा है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं, इन सब का ख्याल रखते हैं हमारे भैया। भाभी जी क्या पूछा था आपने? भाभी जी ने पूछा था कि गुलाब जामुन ज़्यादा मीठे तो नहीं है, और भैया ने इस बात का हंसकर जवाब दिया था, नहीं फीके ही हैं, तू खा के देख ले। ये कहकर उन्होंने भाभी जी को आधा गुलाब जामुन दिया था खाने के लिए। बस इतनी सी बात से हमारी नैनतारा भाभी जी खुश हो गई थी। यही तो है वो छोटी छोटी मीठी मीठी बातें जिनसे रिश्तों में मिठास आ जाती है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में आने वाली सभी मीठी मीठी बातों को और उन पलों को देखने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।